हैं। देखो, आप माता पिता का जो हमको पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनका कर्ज आप कभी चुका सकते नहीं हो, लेकिन कर्ज का इतना हिस्सा मैं चाहूंगा चुकाना। प्लीज मम्मी स्टेज पे आए और मैं चाहूंगा कि यार एक बार जोर तालियों से मेरी माता राम का स्वागत करें। हेलो, मैं सब आप लोगों को बेटी बेटियों के ये आशीर्वाद दे रही हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सबके मम्मी पापा यहाँ पे आकर खड़े हैं, जैसे आज मुझे खुशी है, सबको खुशी हो। ये बड़े भाग से मिलता है। सब खूब मेहनत करना और सब अपने मम्मी पापा को ले आके यहाँ खड़ा करना। नेक्स्ट धन्यवाद मैं देना चाहूंगा उस शख्स को जिसने भरोसा किया मेरे ऊपर। सपने तो थे, कुछ बड़ा करना चाहता था, बट प्लेटफॉर्म नहीं था। उस शख्स से मुलाकात हुई, विश्वास किया और एक बात बोली, आनंद तू कर सकता है। उस शख्स का नाम है मिस्टर सुबोध सर। शायद उस शख्स से मुलाकात नहीं होती, उनने मेरा हाथ नहीं थामा होता, तो एक आम आदमी एक आम जिंदगी जी रहा होता। और धन्यवाद बोलना चाहूंगा संजय सर का, जिनके डिसिप्लिन ने यहाँ तक लाने में बहुत हेल्प की। शायद उनके डिसिप्लिन में साथ ना होता, उनका डिसिप्लिन साथ ना होता तो शायद इतना आसान सफर नहीं था। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा प्रवीण सर का, जिनकी सहजता सरलता ने हमेशा इस सफर में भरपूर सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रूट प्रो मैनेजमेंट टीम, पाठक साहब, ओपी भाई, हमारे कपिल भाई, जब भी मौका लगा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मेरा साथ दिया, हमें सहयोग किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी फैमिली का, मेरे 5 भाई बहन, मेरी वाइफ, जिसने हमेशा जब मैं टूर में होता था, किसी को मैं फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो पाता था, मेरे बच्चों का ख्याल रखा और हमेशा दुख हो या सुख हो, टाइम दो चाहे ना दूं, कभी उफ नहीं किया। और साथ यहाँ पे लाके आज उसका कहीं ना कहीं धन्यवाद दे दिया मैंने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी बिटिया अनुष्का गन्नू का, जिसने हमेशा मोटिवेट किया। ये नहीं बोला पापा आज यहाँ चलना वहाँ चलना है, मैं लगातार फील्ड में से इस फील्ड में लगातार लगा रहा और कभी तंग परेशान जीत कभी नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसा शख्स अगर साथ जिंदगी में नहीं आता तो ये रूट प्रो का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। दोस्तों हमेशा बोलते हैं सफलता के पीछे शख्स का हाथ होता है, और दोस्तों मैं जिंदगी में उस शख्स में साथ में आया, उसका नाम है मिस्टर मंजेश सिंह गौर। लगातार
अप डाउन आए, कोई तकलीफ आए, कभी कभी क्या होता अपलाइन से कुछ बातें हम शेयर नहीं कर पाते, लेकिन वो बंदा मेरे अपलाइन में था, टीम में भी था, भाई भी था, दोस्त भी था, पूरे कर्ज जो साथ निभाता रहा, और शायद उन्हीं की बदौलत उनके धन्यवाद पहुंचाओ। मंजीत साहब, थैंक यू। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, एक हमारी टोली है सर, पागल की टोली, हमने नाम रखा है, पागल नाम है, तो नाम रखा है ग्रुप का, उसका नाम है पागलों की टोली। मैं चाहूंगा जोर तालियां हमारे पागल टोली के जहां बैठे हो दोस्तों। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे धुरंधर्स का, जिन्हें आखिरी वक्त पे लगातार हार नहीं मानी, लगातार सपोर्ट किया और इस डायमंड को सफर करने में पूरा सहयोग किया। आज धुरंधर्स, लव यू। मैं धन्यवाद उनका भी करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे साथ नहीं दिया, कि उनको पता था ये सफर उनके बगैर भी मैं पूरा कर लूंगा, ये विश्वास उनको था। दोस्तों, अक्सर टीम वाले हमेशा पूछते मेरे से कि आनंद इतना जोश में कैसे रहता है, क्या आपके पास बुरी कंडीशन नहीं आती, क्या आपके पास लोग ना नहीं बोलते, क्या आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आती, क्या आपको फिजिकल दिक्कत नहीं आती, हमेशा आप फील्ड पे रहते हो। हमेशा मैं बात बोलता हूँ, एक बात मैं जानता हूँ कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, और जो भी बड़े बेटे होंगे उनके पास एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं आनंद तिवारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आनंद तिवारी नहीं हूँ, मैं एक बेटा भी हूँ, एक भाई भी हूँ, एक पति भी हूँ, एक पिता भी हूँ, और इन सब की सपने को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने इंजीनियरिंग किसी का नहीं की कि इंजीनियर बनने का शौक था, क्योंकि समाज के बात बोलता था, बेटा गेट गुड एजुकेशन, गुड जॉब, एक अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो अपनी जिंदगी को अच्छी कर पाएगा और जिम्मेदारी को निभा पाएगा। तो दोस्तों, जिंदगी की इंजीनियर बना, जॉब लगी, लेकिन दोस्तों वहां जाने बाद समझ में आया, एक अंदर आपके अंदर कॉमन सेंस होता है कि आज के बाद 10 साल बाद 15 साल बाद आपकी जिंदगी में क्या होगा। जानने के दो तरीके होते हैं, पहला या तो 15 साल बिता के देख लो, यस कि नो, या फिर जो बंदा उस काम को 15 साल से कर रहा है उससे पूछ लो कि भाई तेरा फ्यूचर क्या है। अपने बॉस को देखा, जानने का मौका मिला, 10 साल से उस फील्ड पे थे, मेरे बॉस थे, वहाँ डिप्टी मैनेजर थे, उनसे पूछा, बड़े बोल रहे थे, आनंद बड़ी मुश्किल से घर ले पाया हूँ और कार की सोच रहा हूँ। तब लगा आनंद ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, नौकरी जिंदगी पूरी नहीं होगी, लेकिन मरता करता क्या, कोई ऑप्शन था नहीं। अब तो सब जवाब तय मानो, अगर आपके पास कुछ बड़ा करने का इरादा है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ रास्ते मिल जाते हैं, और साथ उसी कारण मेरे को डायर स्ट्रीम में आने का मौका मिला। और डायर स्ट्रीम में जब प्लान देखा पहली बार, तो कुछ बातें समझ में आई। पहली बात समझ में आई कि ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। और बात समझ में आई कि अगर सपने पूरे करना है, कुछ बड़ा करना है, तो जिंदगी में एक ही ऑप्शन है, वो है बिजनेस। लेकिन आम आदमी बिजनेस नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि पूंजी नहीं होती है। जब प्लान देखा तो एक बात समझ में आई, इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसकी लागत 0 है। दूसरी बात समझ में आई, अगर आपसे कुछ नहीं आता, तो इंजीनियर था, ये फील्ड में अननोन था, मैं कैसे कर पाऊंगा? तो बताया कि आनंद, यहाँ पे आपको जानने समझौत नहीं है, इतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है कि आप जो नहीं जानते, बस करने का इरादा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए दोस्तों। और जो आपसे नहीं आता है, यहाँ सिस्टम है, सपोर्ट है, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और डिसीजन लिया दोस्तों, रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर एक बात मैं जानता हूँ कि परिस्थितियां कभी हमारे हाथ में नहीं होती है, सिर्फ रिएक्शन ही हमारे हाथ में होता है। और लगातार करता रहा, और दोस्तों सफर चालू किया था, याद है 2 नवंबर 2020, जब मैंने रूट प्योर का प्लान देखा था। और दोस्तों प्लान दिखाने वाले सुबोध सर थे। जब प्लान देखा दोस्तों, किया गया एक ही प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिखा मेरे को, जिससे सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों। और वो डिसीजन जो मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी
आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके निर्णय क्या है। आप जो जहां बैठे हैं वो पास्ट में लिए गए परिणाम का है, और आप जहां जिएंगे वो आज लिए गए परिणाम का दोस्तों है। और उस समय लिया गया डिसीजन इतना ज्यादा हुआ कि यह बंदा सिर्फ 65 महीने के अंदर और डिसीजन के कारण आज 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमा चुका है। एक आम आदमी के पास सफर चालू किया था, सिर्फ 7,000 का एंड्रॉइड फोन हुआ करता था। दोस्तों वो बंदा जो 65 महीने पहले सिर्फ 7,000 का एंड्रॉइड फोन हुआ करता था, उस बंदे के पास 70,000 रुपए का आईफोन है। जो बंदा सिर्फ 55,000 के स्प्लेंडर बाइक में चला करता था, ये ताकत रोड पे और की है, उसके प्लान की, उसके प्रोडक्ट, उसके पेआउट की। दोस्तों वो बंदा सिर्फ 3 साल के अंदर 55 लाख की बाइक से 55 लाख के मर्सिडीज में आ गया। या तो मर्सिडीज जानते नहीं या समझ नहीं पा रहे हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 55 लाख की बाइक, स्प्लेंडर बाइक से 55 लाख की मर्सिडीज का दोस्तों आया। 55 लाख की मर्सिडीज। मुद्दा मर्सिडीज का नहीं है, मुद्दा उस आम आदमी के बारे में सोचो जो आम है और जो इस गाड़ी में चलते हैं। दोस्तों बड़ा, ये ताकत मेरी नहीं है, ताकत रूट की दोस्तों है। और इस बात को मैं हमेशा समझाऊं कि एक ही रीजन इसके पीछे रहा, थिंक बिग अचीव बिग। जब तक बड़ा आप नहीं सोचो कहीं बड़ा नहीं पाओगे। और तीन चीजें हैं जिसने मेरे को यहाँ पर सहायता की, यहाँ पर पहुंचने मदद की। पहली चीजें हैं वो है सिस्टम का साथ, दूसरा है अपलाइन का हाथ, और तीसरा है खुद का विश्वास। इसमें बताया गया आनंद, जहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना, बना बनाया सिस्टम है, बना बनाया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ सिस्टम अपलाइन की बात मान के लगातार चलना है। क्योंकि बात समझ आ गई थी, अपने दिमाग से अमीर बनना होता तो बन गया होता, अभी नहीं बनाना तो सेंटर कर दे अपने आप को, अपना दिमाग अलग कर दो, बस सिस्टम और सीने की बात को मानो, लगातार चलते रहो। और दोस्तों लगातार चलने का परिणाम, फिर से बोल रहा हूं, 65 महीने में 1 करोड़ 30 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। दूसरा है अपलाइन का हाथ। दोस्तों बात समझो, अपलाइन वो नहीं होता जो आपको प्लान दिखाता है, फॉलो करता है, आपको फिर मदद करता है। अपलाइन तो वो होता है जब आप गिर रहे होते हैं तो गिरने के पहले आपको उठा लेता है। जो घबरा रहे होते हैं, जब लगता है नहीं हो पाएगा, हार गया हूं, थक गया हूं, एक बात बोले, घबरा मत आनंद, मैं हूं ना, दिक्कत किस बात। और दोस्तों कभी कभी अपलाइन का साथ सही समय ना मिले तो कभी एकलव्य बन जाओ और कभी अर्जुन बन जाओ। अगर समय ना में मिले, एक रथ की अब मैं अपने द्रोणाचार्य को एक तरह पूजा करता रहा और साथ मिला, साथ खड़े होकर लगातार उन्हीं की बदौलत ताकत, वो तो सप्लाई कोई और नहीं है, वो हमारे सुबोध सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और तीसरा है खुद का विश्वास। दोस्तों कभी भी ये मन में नहीं आया कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा, कभी भी नहीं आया। तो सर से पहली मुलाकात हुई, सर से हम जब एयरपोर्ट लेने गया था तो सर से सर आज इस कार में बैठे हो ना, जल्द ही आपको मर्सिडीज में लेके आऊंगा। डे 1 स्टार्ट फ्रॉम डे, कभी भी नहीं। अभी आखिर 3 हफ्ते पहले लगा ये नहीं हो पाएगा, 2 हफ्ते में लगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमेशा हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, और हमेशा हमने वो सिल कर डाली जो हमने वो सिल कर डाली हम 3 महीने में किया करते थे, वो सिल हमने सिर्फ 2 हफ्ते में कर दिया, क्योंकि भरोसा था डायमंड को बन के जाऊंगा। अगर एक क्लिप है कपिल, अगर हो सके चला दे, बड़ा अच्छा मोटिवेशन में बात आपसे करने वाला। कपिल चलेगा क्या? क्योंकि लोगों को लगता है ना डायमंड में बना हूं 15 अप्रैल को। डायमंड का डेट तो मेरा था 8 मई 2022, जब कंपनी ने पटना में सक्सेस डे सेलिब्रेट कर रही थी। और मैं
मोटिवेशन ने मिला था। मैं उस पटना सक्सेस डे में जबलपुर से बाई कार आया था, सिर्फ एक इवेंट को। बस थैंक यू, बस बस कपिल पॉज कर। कपिल मिलेगा वीडियो क्या? ये देखो, बस थैंक यू, पॉज कर। आप देख रहे हो, पॉज करो। आप देख रहे हो, ये बताओ उसे डायमंड कौन बना था? जी अमित शाह। और बताओ खुश कौन हो रहा था? खुश कौन हो रहा था? ज्यादा डांस कौन कर रहा था? क्योंकि मैं जानता हूं कि आदमी का काम तभी पूरा हो जाता है जब उस काम करने की ठान लेता है। आपका प्रोसेस खत्म हुई है, चालू तो उस दिन हुई थी। अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो आज आपको ठानना पड़ेगा, आज आपको ठानना पड़ेगा। और आज आपका डायमंड जिप डे आज आपका है। उस दिन से मेरा हुआ था, उस दिन एक आग लेके गया था। आनंद कुछ भी कर जाना, कैसे भी कर जाना, अगर जिंदा रहा तो भाई एक दिन ऐसा आना चाहिए ये महफिल सजे मेरे लिए। और ये सर जो अमित सर को ये पहना रहे हैं, ये उस दिन ठान लिया था एक दिन ऐसा भी आएगा, ये पट्टा मेरे गले में भी होगा। और ऐसा आपको भी ठानना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया दोस्तों, नतीजा एक रहा, क्या होगा कि आपके अकाउंट में भी 1,30,00,000 रुपए आ जाएंगे दोस्तों। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।